Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we were discussing the nerves of upper limb और रेडियल नर्व इज और टॉपिक ऑफ टुडे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रेडियल नर्व का ओरिजिन देख लेना है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। C5, C6, C7, C8 और T1। अब इन सब से क्यों कर रहा है, अगर कैसे कर रहा है तो हम ये देखें, जो हम ऑलरेडी ब्रेकियल फ्लेक्सस में डिस्कस कर चुके थे। तो रेडियल और एक्सिलरी दोनों नर्व्स निकल रही होती है पोस्टीरियर कॉर्ड से, और पोस्टीरियर कॉर्ड हमारे तीनों ट्रंक से निकल रहा होता है। तो अल्टीमेटली C5 और ये यहाँ C6, C7, C8, T1 सब इसको कंबाइंड तौर पर पे रेडियल नर्व को ओरिजिनेट करने में रोल होता है। मतलब रूट्स जो है वो यहीं से आ रही है सबकी, ठीक है। तो अब रेडियल की हमने ये देख लिया कि C5 टू T1 तमाम रूट्स की इनोवेशन होगी हमारी रेडियल नर्व में। अब आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले ये आर्म में एंटर होगी, ठीक है। एक्जिला आर्म है, ठीक, एक्जिला है, उसके बाद आर्म है, उसके बाद फोर आर्म है। अब आपने ना एक चीज याद रख लेनी है, जो आपकी रेडियल नर्व है ये सप्लाई करेगी आपके जितने भी मसल्स हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के। क्या मैंने कहा जितने भी मसल्स हैं आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, ठीक है, चाहे वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म था या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म था। और उसके अलावा जो आपके लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के दो मसल्स थे ना, ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, उनको भी यही सप्लाई करेगी। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन हमने निकाला कि फोर आर्म के और आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स को, और फोर आर्म के जो लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं उनको भी ये सप्लाई करेगी। अब देखते हैं, यहाँ से देखिए आए, ट्राइसेप्स के तमाम हेड्स को सप्लाई किया, उसके अलावा ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई, यहाँ पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस सुपिनेटर डिजिटोरम डिजिटिमिनी कार्पाई अल्नरिस पॉलिसिस लॉन्गस पॉलिसिस एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एक्सटेंसर इंडिसिस, सारे किसके मसल्स हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, या आपका जो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म है। एक मसल सिर्फ जो ब्रेकियलिस है, ब्रेकियलिस को कौन सप्लाई कर रही थी, जरा याद करें। ब्रेकियलिस को कर रही थी मस्कुलोक्यूटेनियस, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल है। तो इसके एक मोस्ट पार्ट को तो आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है, लेकिन सिर्फ एक स्मॉल पार्ट को रेडियल नर्व करती है। अच्छा, याद करना बड़ा इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। रेडियल नर्व का पूछ ले तो जितने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं सब लिख देना, चाहे आर्म हो चाहे फोर आर्म हो। लेटरल कंपार्टमेंट के दो मसल्स हैं फोर आर्म के, वो लिख देना, और ब्रेकियलिस का स्मॉल पार्ट लिख देना। अच्छा, उसके अलावा क्या हो रहा है, अब जरा ना इसको डिटेल में देखते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तीन क्यूटेनियस ब्रांचेस ये देगी, तीन क्यूटेनियस ब्रांचेस देगी। कौन कौन सी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रही थी ना ये रेडियल नर्व, कहाँ से निकल रही थी, पोस्टीरियर कॉर्ड से। तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म तीनों, और इसके अलावा लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। तो आर्म में उसकी पोस्टीरियर क्यूटेनियस और लोअर लेटरल क्यूटेनियस, और फोर आर्म की पोस्टीरियर क्यूटेनियस ये देगी। उसके बाद आगे ना हम एक डर्माटोम वाला टॉपिक करेंगे कि स्किन को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो अगर आपको ये सब चीजें आती होगी तो वो टॉपिक तो आपके लिए बिल्कुल 4-5 मिनट का रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये साथ साथ याद करते जाना है कि ये कौन कौन सी क्यूटेनियस ब्रांच दे रही होगी। ऑब्वियसली रट्टा तो है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। आगे उसके बाद यहां से ये मूव करते हुए देखें तो एल्बो जॉइंट को आर्टिकुलर ब्रांच दे रही है। तो ये क्यूटेनियस ब्रांचेज हो गई, ये आर्टिकुलर ब्रांच हो गई। आर्टिकुलर ब्रांच कौन सी होती है, जो नर्व जॉइंट को सप्लाई कर रही है, उस ब्रांच को हम आर्टिकुलर ब्रांच कहते हैं। उसके अलावा ये सारे मसल्स जो ऊपर हमने देखे थे, ठीक है, उनको भी रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होगी। अच्छा, यहाँ पे ना इस पॉइंट पे आगे आपकी रेडियल नर्व डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, किस किस में, एक सुपरफिशियल ब्रांच में और एक डीप ब्रांच में। सुपरफिशियल ब्रांच फिर आपकी आगे जाके स्किन को सप्लाई कर रही होगी। कौन सी स्किन को, जो आपकी लेटरल साइड ऑफ हैंड पे डॉर्सम साइड, मतलब यूं समझो, अपना हाथ पकड़ो, अपना हाथ को देखो उल्टी तरफ, मतलब जो डॉर्सल तरफ है, ठीक है, जहाँ पे हेयर्स होती है, वहां पे आप देखो तो वहां पे लिटरल 3.5 फिंगर, मतलब आपका
थंब, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर आदि, ठीक है, इसको सप्लाई कर रहे होगी आपकी रेडियल नर्व डॉर्सम साइड पे, ठीक है। तो लेटरल 3.5 फिंगर्स को डॉर्सम को कौन सप्लाई कर रही होगी, हेड पे सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है, स्किन को। और उसके अलावा डीप ब्रांच क्या कर रही होगी, डीप ब्रांच सारे जो आपके मसल्स हैं, जो आपके फोर आर्म के मतलब जितने भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं उन सबको सप्लाई कर रही होगी। तो ये सब हमने देख लिया कि इसकी रेडियल नर्व की सप्लाई कहाँ कहाँ है, किन किन मसल्स को दे रही है, स्किन के किस किस एरिया को दे रही है और किस जॉइंट को दे रही है। अब देखते हैं इसका रूट। सबसे पहले याद रखना है जी, पोस्टीरियर कॉर्ड से ओरिजिनेट करेगी, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में एंटर हो जाएगी। देखिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई करना है तो किस में एंटर हो जाएगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में। उसके बाद ये रेडियल ग्रूव से पास करेगी बिटवीन हेड ऑफ ट्राइसेप्स। देखिए ट्राइसेप्स को सप्लाई कर रही है। अमूमन ये जहां से नर्व्स गुजर रही होती है ना, वो चीजें उसके सप्लाई के अंदर से ही समझ आ रही होती है। देखिए ट्राइसेप्स को सप्लाई कर रही है तो उसी के जो हेड्स है उनके दरमियान से मूव करेगी। अच्छा रेडियल ग्रूव रेडियल ग्रूव क्या होता है, आपका जो ह्यूमरस होती है ना उसके अंदर एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जो रेडियल ग्रूव कहलाता है। तो उस रेडियल ग्रूव के अंदर से ये पास करती है, ठीक है। और अब नीचे मूव करते करते उसके बाद क्या करती है, ये बाइसेप्स और ब्रेकियलिस, किस किस के दरमियान से, ब्रेकियलिस के दरमियान और बाइसेप्स के दरमियान से गुजरते हुए क्या करेगी, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा को पियर्स करेगी। ये पहले सुन लो उसके बाद मैं समझाता हूँ क्या है। और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में एंटर हो जाएगी। क्या मतलब है, देखो ब्रेकियलिस किस कंपार्टमेंट का मसल था, एंटीरियर का ना, सप्लाई करना है इसने। तो अब क्या करेगी, ये रेडियल ग्रूव जो है उसमें से पास करके बाइसेप्स और ब्रेकियलिस के दरमियान थी, वहां से लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा को पियर्स करेगी और एंटीरियर कंपार्टमेंट में घुस जाएगी। लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा क्या था, जब हमने कंपार्टमेंट्स वो पढ़े थे हमारे फोर आर्म के, तो उसमें हमने पढ़े थे इंटरमस्कुलर सेप्टा, एक लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा था, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा था। तो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा को पेयर्स करके एंटीरियर कंपार्टमेंट में घुस गई, ठीक है। और किसके दरमियान, अब ये आ गई ब्रेकियलिस, तो वही जो ऊपर था, पहले बाइसेप्स और ब्रेकियलिस था, अब ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस हो गया। इस तरह याद करेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये एंड पे आपके क्यूबिटल फोसा में एंटर कर जाएगी। अब क्यूबिटल फोसा से फिर इसने दो ब्रांचेस दे दी है, उनको हम सेपरेट डिस्कस करते हैं। क्या हो रहा था, रिपीट कर लेते हैं। पोस्टीरियर कॉर्ड से निकली, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में आई, रेडियल ग्रूव से गुजरते हुए अब इसने लेट एंटीरियर कंपार्टमेंट में जाना था, उसके लिए लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा को पियर्स करेगी और क्यूबिटल फोसा में फिर एंटर कर जाएगी, जहां ये दो ब्रांचेस दे देगी। अब देखते हैं ये दो ब्रांचेस किस लेवल पे देती है और क्या क्या होता है इन दो ब्रांचेस में। तो ये जो दो ब्रांचेस दे रही थी ना हमारी रेडियल नर्व, ये आपके जो लेटरल एपिकोंडाइल है ना ह्यूमरस का, उसके लेवल पे दे रही थी। मतलब क्यूबिटल फोसा एंटर करती है, क्यूबिटल फोसा में देन ये लेटरल एपिकोंडाइल, ह्यूमरस के कितने एपिकोंडाइल होते हैं, दो, एक मीडियल एक लेटरल। तो लेटरल एपिकोंडाइल के पीछे से पास करते हुए ये दो ब्रांचेस दे देती है, एक डीप और एक सुपरफिशियल। अब इनका जरा कोर्स देख लेते हैं। आपकी सुपरफिशियल ब्रांच क्या करेगी, सुपरफिशियल ब्रांच नीचे डाउनवर्ड मूव करेगी ब्रेकियलिस के अंडर कवर, किसके अंडर कवर, ब्रेकियलिस के कवर में, और लेटरल टू रेडियल आर्टरी। अब देखिए ऑलरेडी आप, मुझे पता है कि आप लोगों को लगेगा कि ये चीजें मुश्किल है, लेकिन जब आप ये चीजें दो तीन दफा पढ़ लेंगे आपके लिए इजी हो जाएगी। तो सुपरफिशियल ब्रांच बनी एक डी ब्रांच। सुपरफिशियल क्या करेगी, डाउनवर्ड रन करेगी ब्रेकियलिस के कवर में और रेडियल आर्टरी के लेटरली। कहाँ, रेडियल आर्टरी के लेटरली। अच्छा मैं ना आपको इनकी डायग्राम्स इसलिए नहीं दिखा रहा, इनकी फिगर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर आपको या तो वो मॉडल से चीज दिखाई जा सकती है कि आपको मैं मॉडल दिखाऊं, उसमें ब्रेकियलिस को रिमूव करूं, उसके नीचे गुजर रही हो, देन रेडियल आर्टरी शो करूं, ठीक है। लेकिन मॉडल में भी मैं आल्दो आपको ये कोर्सेज दिखाऊंगा, जो हमारी कुछ देर बाद वीडियो आएगी उसके अंदर मॉडल्स में भी मैं आपको एक कोर्सेज दिखाऊंगा जो आपकी ऑस्पी के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन चूंकि बच्चे इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि उनको फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक चीज़ मिल जाए, तो लिहाजा मैं आपको ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। जिसको अगर ये समझ नहीं आ रही, इसमें रट्टा तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो अगर समझ नहीं आ रही तो वो मॉडल वाली वीडियो को भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके पे समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, उसके बाद ये जो सुपरफिशियल ब्रांच है, तो मैंने आपको बताया कि ये डाउनवर्ड रन करेगी, तो कहाँ जाएगी, रेडियस के अराउंड ये वाइंड करेगी। क्या करेगी, जो आपकी रेडियस बोन है उसके इर्द गिर्द जैसे एक चीज़ चक्कर लगाती है वैसे वाइंड कर देगी, उसके इर्द गिर्द जैसे बांध नहीं देती एक चीज़ को, उस तरह ये वाइंड करेगी। और उसके बाद एक्सटेंसर रेटिनैक्युलम के सुपरफिशियली पास कर जाएगी। बस इतना याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, डाउनवर्ड रन की, ठीक है, रेडियस के इर्द गिर्द वाइड की, और एक्सटेंसर रेटिनैकुलम के सुपरफिशियल पास कर गई। ये बात तो बहुत इजी है ना, सुपरफिशियल ब्रांच कहते ही इसलिए है, क्यों, क्योंकि एक्सटेंसर रेटिनैकुलम के सुपरफिशियली पास कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी सप्लाई ऑलरेडी देख ली कि ये किसको सप्लाई करेगी। लास्ट पे ये क्या करती है, ये यहाँ जाके आपकी डोर्सल डिजिटल नर्व्स में जो है वो डिवाइड कर जाती है, जिसका फर्दर फंक्शन वगैरह या वो जो है वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमने यही मेन मेन बातें याद रखनी है कि ये एक्सटेंसर रेटिनैकुलम के सुपरफिशियली पास करेगी और आपकी जो डोर्सल डिजिटल नर्व्स है उनमें डिवाइड कर देगी। अब देखते हैं हमारी जो डीप ब्रांच है उसके बारे में। तो डीप ब्रांच ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। डीप ब्रांच मतलब जो आपकी रेडियल आ रही होती है ना नर्व, ये एक सुपरफिशियल ब्रांच देती है, और बाकी जो कैरी हो रही होती है उसको कहेंगे हम डीप ब्रांच। तो डीप ब्रांच से रिलेटेड देखते हैं ये क्या करेगी। ये सबसे पहले सुपिनेटर को पियर्स करेगी, ठीक है। उसके बाद ये भी नेक ऑफ रेडियस में वाइंड कर जाएगी। क्या करेगी, सुपिनेटर को पियर्स करेगी और नेक ऑफ रेडियस के अराउंड ये वाइंड कर देगी उसके लेटरल एस्पेक्ट पे। और उसके बाद ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में एंटर करेंगे। ये देखिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के सारे मसल्स को सप्लाई करना है, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में एंटर करके तमाम मसल्स को सप्लाई दे देगी। ये सारे इसके मसल्स हैं, जो फोरआर्म के जितने भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। अब इसमें आपने याद रखना है इसको रेडियल नर्व कहते हैं। क्यों है रेडियल नर्व, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके ना रेडियल साइड को सप्लाई कर रही होती है। रेडियल का क्या मतलब है, लेटरल साइड, ठीक है। तो ये नर्व आपकी ना सप्लाई, सॉरी मैंने कह दिया, ये नर्व आपकी रेडियल मतलब लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, लेटरल साइड पे नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट चीज जो अब डीप ब्रांच की आपने याद रख लेनी है, ये रख लेनी है कि उसके बाद ये जो आपके सुपरफिशियल और डीप मसल ग्रुप है ना उनके दरमियान डिसेंड करती है। तो क्या पड़ा, डीप ब्रांच में सुपिलेटर को पियर्स करेगी, नेक ऑफ रेडियस पे बाइंड करेगी और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में एंटर हो जाएगी, और वहां पे सुपरफिशियल और डीप मसल्स के दरमियान प्रेजेंट होगी। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर रेडियल नर्व। ठीक है, हमने रेडियल नर्व का कोर्स देखा, उसकी डीप ब्रांच का, उसकी सुपरफिशियल ब्रांच का, और इन तमाम ब्रांचेस की और इसकी खुद की सप्लाई भी देख ली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी बाकी की नर्व्स को डिस्कस करेंगे।